भगवते वासुदेवाय। अभी तक हम श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय के 17 श्लोक का हिंदी रूपांतरण ही कर सके थे। इसके आगे 18वें अध्याय से हम पुनः प्रारंभ करते हैं। 18वें अध्याय में भगवान ने ये स्पष्ट किया है कि ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये 3 प्रकार के कर्म, प्रेरणा और कर्ता, करण और क्रिया ये 3 प्रकार का कर्म संग्रह है। ज्ञाता से तात्पर्य है जानने वाले का नाम ज्ञाता होता है, जिसके द्वारा जाना जाए उसका नाम ज्ञान होता है और जानने वाली वस्तु का नाम ज्ञेय होता है। इसी प्रकार कर्म करने वाले का नाम कर्ता है। जिन साधनों से कर्म किया जाए उसका नाम करण है, साथ ही करने का नाम क्रिया है। आगे 18वें श्लोक में गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से 3 प्रकार के ही कहे गए हैं। उनको भी तू मुझसे भली भांति सुन। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा को विभाग रहे संभाव से स्थित देखता है, वह विज्ञान को तू सात्विक ज्ञान जान। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वह सात्विक कहा जाता है। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा, अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा जाता है। 25वें श्लोक में जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को ना विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह तामस कहा जाता है। जो कर्ता संग रहित, अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और ना होने में हर्ष, शोक आदि के विकारों से रहित होता है, वह सात्विक कहा जाता है। जो कर्ता आसक्ति से युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला, अशुद्धाचारी और हर्ष शोक से लिप्त है, वह राजस कहा गया है। जो कर्ता अयुक्त शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त, दूसरों की आजीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला, आलसी और दीर्घसूत्री है, वह तामस कहा गया है। दीर्घसूत्री से तात्पर्य है उसको कहा जाता है जो थोड़े काल में बहुत लायक साधारण कार्य को भी कर लेंगे, ऐसी आशा से बहुत काल तक पूरा नहीं करता है। हे धनंजय, अब तू बुद्धि का और गति का भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहे जाने वाला सुन। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विकी कहलाती है। हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा अकर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। हे अर्जुन, जो तमोगुणी से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इस प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है। हे पार्थ,
जिस व्यभिचारिणी शक्ति धारणा शक्ति से मनुष्य ध्यान के योग के द्वारा मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है वह घृति सात्विक है। धारणा शक्ति से तात्पर्य है भगवत विषय के सिवाय अन्य सांसारिक विषयों को धारण करना ही व्यभिचार दोष है। उन दोषों से रहित वह व्यभिचारिणी धारणा है। परंतु हे प्रथापुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारणा शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से अर्थ धर्म और कर्मों को धारण करता है वह धारण शक्ति राजसी होती है। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारणा शक्ति के द्वारा निंद्रा भय चिंता और दुख को तथा उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है वह धारण शक्ति तामसी है। हे भरतश्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख को तू मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन ध्यान और सेवा आदि के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख है और आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है, इसलिए वह परमात्मा विषयक बुद्धि के प्रमाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक सुख कहा गया है। विष के तुल्य से तात्पर्य है जैसे खेल में आसक्ति वाले बालक को विद्या का अभ्यास मूढ़ता के कारण प्रथम विष के तुल्य प्रतीत होता है, वैसे ही विषयों में आसक्ति वाले पुरुष को भगवत भजन ध्यान सेवा आदि साधनों का अभ्यास ना जानने के कारण विष के समान प्रतीत होता है। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होता है। अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम विष के तुल्य होता है, इसलिए वह सुख राजस सुख कहा गया है। जो सुख भोग काल में तथा परिणामों में भी आत्मा को मोहित करने वाला है वह निद्रा आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न हुआ तामस सुख कहा गया है। विष के तुल्य से तात्पर्य है बल वीर बुद्धि धन उत्साह परलोक का नाशक होने से विषय और इंद्रियों के संयोग से होने वाले सुख को परिणाम में विष के तुल्य कहा गया है। पृथ्वी या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी वह ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। हे परंतप, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। अंतःकरण निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सबके सभी ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। शूरवीरता तेज धैर्य चतुरता और युद्ध में ना भागना, दान देना और स्वाभाविक, ये सबके सभी क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। खेती गौपालन क्रय विक्रय मूल्य व्यवहार ये वैश्य के स्वाभाविक लक्षण है कर्म है तथा सब वर्गों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। वैश्य के कर्म से तात्पर्य था यानी सत्य व्यवहार से तात्पर्य था वस्तुओं का खरीदना बेचना नाप तोल करना गिनती करना आदि। जैसे गिनती कर रहे हैं उसमें कम दे दिया अधिक ले लिया, वस्तुओं को बदल के दे दिया, दूसरी अच्छी चीज़ में खराब चीज़ मिलाकर दे दी, अथवा अच्छी ले लेना नफ़ा फालतू का ले लेना, आढ़त दलाली ठहराकर उससे ज़्यादा कीमत ले लेना तथा झूठ कपट चोरी जबरदस्ती से अथवा किसी अन्य प्रकार से दूसरे के हक को छीन लेना,
इत्यादि दोषों से रहित जो सत्यता पूर्वक मधुर पवित्र वस्तुओं का व्यापार है उसको संव्यवहार कहते हैं। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों को तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति परम सिद्धि को प्राप्त होता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, तो उस विधि को सुन। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे ये समस्त संसार व्याप्त है, उस परमेश्वर को अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। व्याप्त से तात्पर्य है जैसे बर्फ जल से व्याप्त है, वैसे ही संपूर्ण संसार सच्चिदानंद घन परमात्मा से व्याप्त है। कर्मों द्वारा पूजा करने से तात्पर्य है जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति को ही सर्वस्व समझकर उसका चिंतन करती हुई, मनन करती हुई, पति के अनुसार पति के लिए मन वाणी शरीर सभी चीज़ों से समर्पित होती है, वैसे ही परमेश्वर को ही सर्वस्व समझकर परमेश्वर का चिंतन करते हुए परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मन वचन वाणी और शरीर से परमेश्वर के लिए स्वाभाविक कर्तव्य कर्म का आचरण करना, कर्म द्वारा परमेश्वर को पूजना है। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप को कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता है। अतएव हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं। सहज से तात्पर्य है प्रकृति के अनुसार शास्त्र विधि से नियत किए हुए जो वर्णाश्रम के धर्म और सामान्य धर्म रूप स्वाभाविक कर्म है, उनको ही यहाँ स्वधर्म, सहज कर्म, स्वकर्म, नियत कर्म, स्वभाव कर्म, स्वभाव नियत कर्म इत्यादि नामों से संबोधित किया गया है। सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैसर्गिक सिद्धि को प्राप्त होता है। 50वें श्लोक में है, जो कि ज्ञान योग की परानिष्ठा है, उस नैसर्गिक सिद्धि को जिस प्रकार से मनुष्य प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्मा को प्राप्त होता है, उस प्रकार हे कुंती पुत्र तू संक्षेप में ही मुझको समझ। विशुद्ध विधि से युक्त तथा हल्का सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शाब्दिक विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारणा शक्ति से अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन वाणी वचन सब चीज़ों को अपने बस में करके राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार बल घमंड काम क्रोध मोह लोभ का परित्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला ममता रहित शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्मा में अभिमात्र भाव से सिद्ध होने का पात्र है। फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्मा में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न वाला योगी ना तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों को संभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। पराभक्ति से मतलब है जो तत्व ज्ञान की पराकाष्ठा है तथा जिसको प्राप्त होकर और कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता, वही यहाँ पराभक्ति ज्ञान की परानिष्ठा परम नैसर्गिक सिद्धि और परम सिद्धि इत्यादि नामों से संबोधित की गई है। उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को जो मैं हूँ, वह जितना हूँ जैसा का तैसा तत्व से मुझे जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है।
हे परायण हुए कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। सब कर्मों को मन से मुझको अर्पण करके तथा समबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझको चिंतन करने वाला, उपयुक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा। और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को ना सुनेगा तो तू नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर ये मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव मुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण करता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। शरण में जाने से तात्पर्य है लज्जा, भय, मान, बड़ाई, आसक्ति को त्याग कर एवं शरीर और संसार में अहंता, ममता से रहित होकर केवल एक परमात्मा को ही परम आश्रय, परम गति, सर्वस्व समझना तथा अनन्य भाव से अतिशय श्रद्धा, भक्ति और प्रेम पूर्वक निरंतर भगवान के नाम, गुण, प्रभाव और स्वरूप का चिंतन करते रहना एवं भगवान का भजन स्मरण रखते हुए ही उनके आज्ञानुसार कर्तव्यों का निस्वार्थ भाव से केवल परमेश्वर के लिए आचरण करना, यह सब प्रकार के परमात्मा की ही शरण में जाना होता है। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। अब तू इस रहस्ययुक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर जैसे चाहता है वैसा कर। संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्ययुक्त वचन को तू फिर भी सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूँगा। हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। मेरा ऐसा करने से तू मुझे प्राप्त होगा, यह मैं तुझसे प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अनन्य प्रिय है। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। तुझे यह गीता रूपी रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में ना तो तपरहित मनुष्य से कहना चाहिए, ना भक्ति रहित से, और ना बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए। तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्ययुक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों से कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उससे बढ़कर मेरा कोई प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में नहीं होगा। जो पुरुष इस रहस्यमय, धर्ममय, इस दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वाले के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रणतक्लेशाय। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्र चित्त से श्रवण किया है? और हे धनंजय,
क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया है? तब अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है। मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। संजय उवाच, संजय बोले, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्ययुक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना है। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्ययुक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। श्री हरि से तात्पर्य है जिसका स्मरण करने से पापों का नाश हो जाता है, उसका नाम हरि है। हे राजन, यहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। ये था श्रीमद् भागवत गीता का 18वां अध्याय। अंत में श्रीमद् भागवत गीता आनंद चिंत घन चराचर वंदित परम पुरुषोत्तम साक्षात भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी है। यह अत्यंत रहस्यों से भरी हुई है। परम दयामय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से किसी अंश में इसका रहस्य समझ में आ सकता है। जो पुरुष परम श्रद्धा और प्रेममयी विशुद्ध भक्ति से अपने हृदय को भरकर श्रीमद् भागवत गीता का मनन करते हैं, वे ही भगवत कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव करके गीता के स्वरूप की किसी अंश में झांकी कर सकते हैं। अतएव अपना कल्याण चाहने वाले स्त्री पुरुषों को उचित है कि वे भक्तवर अर्जुन को आदर्श मानकर अपने में अर्जुन के से देवी गुणों का अर्जन करते हुए श्रद्धा भक्ति पूर्वक गीता का श्रवण मनन और अध्ययन करें एवं भगवान के अनुसार यथा योग्य तत्परता के साथ साधना में लगें। जो पुरुष इस प्रकार करते हैं उनके अंतःकरण में नित्य नए नए परमानंददायक अनुपम और दिव्य भावों की स्फुरणाएं होती रहती हैं तथा वे सर्वथा शुद्धतः करण होकर भगवान की अलौकिक कृपा सुधा का रसास्वादन करते हुए शीघ्र ही भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। तो श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय के 63वें 64वें श्लोक में भगवान ने कह रहे हैं भगवान कि भगवान अर्जुन को सारे उपदेश पर विचार करके अपना कर्तव्य निर्धारित करने के लिए कहे जाने पर भी अर्जुन ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया और वे अपने को अनाधिकारी तथा कर्तव्य निश्चय करने में असमर्थ समझकर खिन्न चित्त और चकित से हो गए। तब सबके हृदय की बात जानने वाली अंतर्यामी भगवान स्वयं ही अर्जुन पर दया करके उसे समस्त गीता के उपदेशों का सार बतलाने का विचार करके चले। तभी भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता का पूरा सार अर्जुन को सुनाया है और अर्जुन को ये समझ आई कि मुझे भगवान के साथ
कहे अनुसार, भगवान के कहे अनुसार कर्म करना है। कौनते शब्द आया था श्लोक नंबर 60 में, इसका तात्पर्य था अर्जुन की माता कुंती बड़ी वीर महिला थी। उसने स्वयं श्री कृष्ण के साथ संदेशा भेजते समय पांडवों को युद्ध के लिए उत्साहित किया था। अतः भगवान यहाँ अर्जुन को कौंते के नाम से संबोधित करके ये भाव दिखलाते हैं कि तुम वीर माता के पुत्र हो, स्वयं भी सूरवीर हो, इसलिए तुमसे युद्ध किए बिना नहीं रहा जाएगा। जिस प्रकार भगवान ने आगे ये भाव दिखाया था कि युद्ध करना तुम्हारा स्वाभाविक कर्म है, इस कारण तुम उससे बंधे हुए हो, अर्थात उससे तुम्हारा घनिष्ठ संबंध है, इसलिए तुम्हारी इच्छा न होने पर भी तुमको बलात् अपनी ओर आकर्षित कर लेगा और तुम्हें अपने स्वभाव के वश में होकर उसे करना ही पड़ेगा। इसलिए यदि मेरी आज्ञा के अनुसार अर्थात 57वें श्लोक में बताई हुई विधि के अनुसार उसे करोगे तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे, नहीं तो राग दोषों के जाल में फंसकर जन्म मृत्यु रूपी संसार सागर में हमेशा गोते लगाते रहोगे। भगवान ने 57वें श्लोक में स्पष्ट किया था कि समस्त कर्मों को मन से भगवान में अर्पण करना क्या है। अपनी मन, इंद्रिय और शरीर उसके द्वारा किए जाने वाले कर्मों को संसार की समस्त वस्तुओं को भगवान की समझकर उन सब में ममता, आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग कर देना तथा मुझ में कुछ भी करने की शक्ति नहीं है, भगवान ही सब प्रकार की शक्ति प्रदान करके मेरे द्वारा अपने इच्छानुसार समस्त कार्य करवाते हैं। मैं कुछ भी नहीं कहता ऐसा समझकर भगवान के आज्ञा अनुसार उन्हीं के लिए, उन्हीं की प्रेरणा से जैसा करावे वैसे ही निमित्त मात्र बनकर समस्त कर्मों को कठपुतली की भांति करते रहना, यही समस्त कर्मों को मन से भगवान को अर्पण कर देना है। भगवान को अपना परम प्राप्त, परम गति, परम हितैषी, परम प्रिय, परमाधार मानना, उनके विधान में सदा ही संतुष्ट रहना और उनकी प्राप्ति के साधनों में तत्पर भगवान के परायण रहना। इस प्रकार भगवान अर्जुन को भक्ति प्रधान कर्मयोगी बनने की आज्ञा देकर तब उस आज्ञा के पालन करने का फल बतलाते हुए उसे ना मानने में बहुत बड़ी हानि दिखलाते हैं। इसलिए आप जो भी करते हैं वो प्रभु को अर्पण करते चलो। धृतराष्ट्र के मन में संधि की इच्छा उत्पन्न करने के उद्देश्य से अंतिम श्लोक 78 में संजय उपयुक्त विश्लेषणों द्वारा भगवान श्री कृष्ण का और अर्जुन का प्रभाव बतलाते हुए पांडवों के विजय की निश्चित संभावना प्रकट करते हैं। अभिप्राय ये है कि भगवान श्री कृष्ण समस्त योग शक्ति के स्वामी हैं। वे अपने योग शक्ति से क्षण भर में समस्त जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार कर सकते हैं। वे साक्षात नारायण स्वरूप, साक्षात नारायण स्वरूप हैं। वे अपनी योग शक्ति से सब कुछ कर सकते हैं। इसके सिवा अर्जुन भी नर ऋषि के अवतार, भगवान के प्रिय सखा और गांडीव धनुष के धारण करने वाले महान वीर पुरुष हैं। वे भी अपने भाई युधिष्ठिर की विजय के लिए कटिबद्ध हैं। अतः आज उस युधिष्ठिर की बराबरी दूसरा कौन कर सकता है, क्योंकि जहाँ सूर्य रहता है प्रकाश उसके साथ चलता है। उसी प्रकार जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन रहते हैं, वहीं संपूर्ण शोभा, सारा ऐश्वर्य
और अटल न्याय, धर्म, ये सब उनके साथ साथ रहते हैं। और जिस पक्ष में धर्म रहता है उसी की विजय होती है। अतः पांडवों की विजय में किसी प्रकार की शंका नहीं है। भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय में सब प्रकार से अर्जुन को संतुष्ट कर दिया है और युद्ध के लिए राजी कर लिया है। ये था हमारा 18वां अध्याय। अब हम क्रमशः आगे भी अलग अलग श्लोकों का, अलग अलग पात्रों का विश्लेषण करेंगे। तब तक मेरा आपसे निवेदन है, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ये आपका अपना चैनल है। ये किसी पंडित, धर्म, पुराणों से बहुत गहरा रिश्ता करने वाले लोग ताम झाम उससे रहित है। मेरे घर में प्रायः सभी गीता पाठ सुन रहे हैं और मैं भी सुन रही हूँ, क्योंकि आज तो मैं श्रोता हूँ, कह रही हूँ आपसे, और कल मैं इसे खुद सुनूंगी और मैं रोज सुनती हूँ। और मैं आपसे भी आशा करती हूँ कि आप भी सुनिए और मेरी त्रुटियों को निकालिए। यदि मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो बताइएगा। एकौ कृष्णम जगत गुरु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रणत क्लेश नाशाय, गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, हे दीन बंधु।